बात करेंगे मध्य प्रदेश में मानसून की। आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं मानसून के साथ साथ बढ़ती जा रही हैं। आसमान से आफत के रूप में गिरने वाली बिजली के कारण इस मानसून में 36 दिनों में ही 90 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा छतरपुर में 9 और छिंदवाड़ा में 6 लोगों की मौत हुई है। बीते 50 साल की बात की जाए तो पिछले 3 साल से मौत का यह आंकड़ा सबसे ज्यादा रफ्तार पर। जलवायु परिवर्तन इसका मुख्य कारण माना जा रहा है। भोपाल की अगर हम बात करें तो शनिवार रात 40 किलोमीटर के दायरे में 12 बजकर करीब 50 मिनट से 1 बजकर 50 मिनट तक कई जगहों पर बिजली गिरी है। तेज हवा भी चलती रही जिससे बिजली गुल हो गई। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बीते साल पूरे सीजन में बिजली से 116 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 50 साल में सबसे ज्यादा यह आंकड़ा पहुंच गया है। इस साल आकाशीय बिजली से अब तक करीब 90 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। मध्य प्रदेश में अभी मानसून को दस्तक दिए 36 दिन हुए हैं और इन 36 दिनों में बिजली गिरने से करीब 90 लोगों की मौत हो चुकी है। काफ़ी संवेदनशील मामला है कि आखिरकार इतनी बिजली गिरने से मौतें क्यों हो रही हैं। कल देर रात की बात करें तो करीब 1 घंटे में 6,928 जगहों पर भोपाल में करीब 40 किलोमीटर के एरिया में बिजली गिरी। आखिर इतनी ज़्यादा बिजली वज्रपात की स्थिति क्यों बन रही है, क्या कारण है, ये समझने हम आए हैं मौसम विभाग और हमारे साथ हैं वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक एच.एस. पांडे सर। सर, अमूमन इतनी बिजली गिरने की घटनाएं सामने नहीं आती थी, लेकिन बीते दिन 1 घंटे में करीब 7,000 जगहों पर बिजली गिरी और 36 दिनों में 90 लोगों की मौत हो चुकी। आखिर क्या कारण है? देखिए, ये एक्टिविटी ज़रूर देखने को ज़्यादा मिल रही है और इसका कारण ये हो सकता है कि कह सकते हैं कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग है जिसके कारण ये जो 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 परिवर्तन देखने को मिल रहा है मानसून सीजन में सामान्यतः ये देखने को नहीं मिलता था। इसकी घटनाएं कम हुआ करती थी। चूँकि आजकल देखें तो कोई मानसूनी सिस्टम लगातार जो बादल को कवर्ड किया हुआ रहे और टेम्परेचर को बढ़ने न दे, दिन के तापमान को बढ़ने न दे, ये स्थिति कम देखने को मिल रही है। देखने को ज़्यादा ये मिल रही है कि तापमान अपने जो दिन के तापमान है वो बढ़े हुए रहते हैं। नमी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहती है वातावरण में, तो ये जब नमी और तापमान दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तो ये गरज चमक वाले बादल देर शाम या शाम के बाद या रात्रि के समय ये देखने को मिलते हैं और ये बिजली के रूप में क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनते हैं जो ऊपर जाके उसमें घर्षण होते हैं और घर्षण के कारण उसमें ये बिजली के रूप में ये बनते हैं और ये गिरते हैं, जिसके कारण ये नुकसान देखने को मिलता है। थैंक यू सो मच सर। तो सर ने बताया कि आखिर इतनी बिजली क्यों गिर रही है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग सबसे महत्वपूर्ण कारण है। यही कारण है कि एक साथ बिजली गिरने की जो संख्या है वो बढ़ी है। हमको संभलने की ज़रूरत है, नहीं तो आने वाले समय में ये बिजली गिरने से लोगों की मौतों की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी। समय रहते यदि हम अपने आप को बदलेंगे तो शायद इनको रोक सकते हैं। दूसरी तरफ मौसम को लेकर उनका कहना है कि एक बे ऑफ बंगाल में जिस तरीके से सिस्टम बना है, कम दबाव का क्षेत्र बना है, वो द्रोणिका यदि मध्य प्रदेश से होकर गुजरेगी तो ये जरूर कह सकते हैं कि 10 तारीख के बाद से मध्य प्रदेश में अच्छी बारिश का दौर एक बार फिर हमें देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन भरत बुंदेला के साथ